हेलो दोस्तों, मैं एक बार पुनः मनीष सोनी आपका अपने YouTube चैनल MKS क्लासेस पर स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा जो पिछला क्लास था वो बहुपद का था। बहुपद के इसी कड़ी में 2C आज हम देखेंगे। 2C में क्या है, पहले हम कुछ इसके फंडामेंटल को जान लें। वहां द्विघात था, यहाँ त्रिघात है। त्रिघात कोई बहुपद होगा और उसके शून्यक होंगे और उनके गुणांक होंगे, उन्हीं में कुछ रिलेशन होगा, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइएगा, मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, ax³ bx² प्लस cx प्लस d। हमने मान लिया एक त्रिघात बहुपद है। अब चूंकि त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। मान लेते हैं उनके शून्यक हैं अल्फा, बीटा व गामा है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या है कि ये बी सी डी ये सब हमारे ए बी सी गुणांक हैं और डी तो हमारा भी उसी के प्रकार से है। अब हमें क्या करना है? पहला सूत्र है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी बाई ए, मतलब x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। दूसरा फार्मूला है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होगा आपका c बाई ए, मतलब x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तीसरा जो फार्मूला हमारे पास है वो है अल्फा बीटा गामा, ये होगा माइनस डी बाई ये, मतलब अचर पद और x³ का गुणांक। तो इस कंडीशंस में हमें 3 सूत्र क्या हो गए? प्राप्त हो गए, जिसे आवश्यकता अनुसार हम लगा सकते हैं। अब ये तो हो गया शून्यक और ये इनके हो गए गुणांक और इनमें संबंध हो गया कि ये बराबर होते हैं। अब मान लेते हैं बाय द वे हमसे कोई कह दिया जाए कि एक त्रिघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको? x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारे पास एक ऐसा फार्मूला है, जब हम आपको 3 शून्य दे दिया जाए तो इस सूत्र से हम उस सवाल को लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? इतने फार्मूले हैं, अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली में। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली 2C का पहला सवाल क्या कह रहा है? सत्यापित कीजिए कि, हमें सत्यापित करना है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंधों को भी क्या करना है? उसके सत्यता की जांच करना है। जैसे हम लोग 2B में पढ़े थे, वहां द्विघात था, यहाँ त्रिघात आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस जैसे वो वैसे ही है। तो आइएगा, हमारे पास 2 सवाल हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा, आप पहले देख लीजिए। इसमें से पहला सवाल है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 5x और प्लस 2 एक त्रिघात बहुपद है और इसके शून्य दे दिया गया हाफ 1 माइनस 2। हमें ये चीज शो करना है कि इस त्रिघात बहुपद के तीनों शून्यक हैं। तो तीनों शून्य तब हम दिखा सकते हैं, तब कह सकते हैं जब हम इसके एक एक मान को इसमें रख करके 0 प्राप्त कर ले जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यही तीनों शून्यक हैं किसके? इस बहुपद के। तो आइएगा, मान लेते हैं px के बराबर था, ये मान लेते हैं त्रिघात बहुपद px के बराबर था। चलिए, हमने p हाफ कर दिया, तो 2 हाफ का क्यूब प्लस x का स्क्वायर मतलब हाफ का स्क्वायर माइनस 5 x का मतलब हाफ प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। 2 1/8 प्लस 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4
5/2 प्लस 2। ध्यान दीजिएगा 1/4 बचेगा, 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, 2/4। तो इस कंडीशन में 1/2 5/2 इतना। अगर इसको हल करेंगे तो -4/2 आएगा और इसको काट देंगे तो -2 प्लस 2 इक्वल 0। मतलब जब हमने हाफ रखा तो इस बहुपद का मान शून्य मिल गया, अर्थात हाफ इस दिए गए बहुपद का एक क्या था, शून्य था। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, अगला है 1। तो आइए P1 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 1 2, निश्चय ही हमें 0 मिलेगा। 2 1 का क्यूब 1, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, 1 का स्क्वायर 1 5 प्लस 2, 2 1 3 2 5 प्लस 5 माइनस 5, सॉल्व करेंगे 0 मिला। मतलब 1 पुट करने पर मुझे 0 मिल गया। ऐसे हम क्या करेंगे, -2 भी पुट कर देगा मैं, तो P -2, तो 2 -2 का क्यूब। अब फिर इसके बाद में कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -5 -2 प्लस 2, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 मुझे मिल गया, 2 दूनी 4 मिल गया, माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 और 10 4 14 2 16 -16 प्लस 16 कितना मिल गया, 0 मिल गया। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमारे पास जो त्रिघात बहुपद थे और इसके जो तीनों शून्य दिए गए थे, हमने प्रत्येक बार में क्या देखा, तीनों अलग अलग मान रख करके हर बार 0 मिला। तो हम कह सकते हैं कि यस, ये जो हमारे पास त्रिघात बहुपद थे तो उसके तीनों शून्य है, क्योंकि प्रत्येक बार में हमें कितना मिला, 0 मिला। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन क्या कर रहा है, सेकंड स्टेप। ये तो फर्स्ट स्टेप थे कि हमें दिखाना था कि हाँ इसके एक शून्यक है। एक बार पुनः सुन लीजिए, शून्यक कोई बहुपद होगा, कोई भी बहुपद होगा, उस बहुपद का कोई शून्यक होगा। कब होगा, तब होगा जब उस मान को उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान 0 हमें मिल जाए तो कह सकते हैं कि हाँ यह शून्यक उस दिए गए बहुपद का है। क्यों, क्योंकि उस मान को रखने पर इस बहुपद में क्या मिला, 0 मिला। तो चाहे त्रिघात हो चाहे जय घात हो, कोई भी घात होगा उसका शून्य तब होगा जब उस मान को रखने पर उस बहुपद का मान 0 हो जाए। चलते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप ये कह रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी जांच करना है। जैसे सवाल मेरा यही था, अब इसकी तुलना हम कर दे रहे हैं ax³ bx² प्लस cx प्लस d से तुलना कर देंगे तो इसके गुणांक a बराबर 2 कंपेयरिंग कर लीजिए, b बराबर 1, c बराबर -5, d इक्वल कितना मुझे मिलेगा, 2 मिलेगा। तो ये इसके कोएफिशिएंट हो गए। पहला चीज शून्यक फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है, -b/a होता है। तो मान लेते हैं ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। तो आइए मानों को रखते हैं, अल्फा हाफ हो गया, बीटा 1 हो गया, गामा -2 हो गया, माइनस सूत्र वाला, b का मान है 1, a का मान है 2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। हाफ कितना बचेगा, -1 माइनस हाफ। इसके बाद थोड़ा सा हल कर लेते हैं, कितना बचेगा, -हाफ। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपके शून्यक हैं, ये आपके गुणांक है, दोनों बराबर आ गए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया। फिर इसके बाद ऐसे ही हम दूसरे सूत्र में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल आपको पता है कितना होता है, ये c/a होता है। हम क्या करेंगे, सारे वैल्यू को पुट करेंगे। अल्फा कितना है, हाफ, बीटा कितना है 1, बीटा कितना है 1, गामा कितना है -2, गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है हाफ, सी कितना है आपके पास, सी आपके पास -5, ए कितना आपके पास है 2। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं, इसको आप हल करेंगे तो फिर आपको इतना ही मिलेगा, और जब इतना ही मिलेगा तो ये भी आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसे तीसरा स्टेप देख लीजिए, अल्फा बीटा गामा -d/a होता है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान मान लेते हैं हाफ है, बीटा का मान 1 है, गामा का मान -2 है,
डी का मान कितना है 2 है, और फिर विथ माइनस बाय द फार्मूला ए का मान कितना है 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा -1, और इस 2 से 2 कैंसिल, बचे कितना -1 इक्वल -1। इस प्रकार से क्या हो गया, ये सवाल के उत्तर हमें मिल चुके हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग एक पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को, एक बार पुनः समराइज कर दे रहे हैं। इसमें 2 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप मेरा ये था कि एक बहुपद त्रिघात था, उसके 3 शून्य दिए गए थे, मुझे दिखाना था कि हाँ वो उसी का औलाद है, वो उसी का औलाद है। उसी का औलाद तब होगा जब वो अपनों से ही हारेगा। मतलब क्या हो गया कि उनके अलग अलग तीनों मानों को हमने बारी बारी से रखा, और प्रत्येक बारी में 0 मिला, और जब 0 मिला मतलब अपने से हारा, अपने से हारा, तो जाहिर सी बात है दुनिया अपनों से ही हारती है। इसका ये मतलब हो गया कि अपने ही मान से वो 0 जब हो जाएगा तो वो दिया गया बहुपद उसके शून्यक होंगे। अब आइएगा, फिर इसके बाद दूसरा कंडीशन था, हमें उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध का मतलब ये दिखाना है कि दोनों क्या बराबर हैं, क्या दोनों बराबर हैं। तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/, ये आपका फार्मूला था। हमने क्या किया, सारे वैल्यू को पुट कर लिया, पुट करने के बाद एट लास्ट सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने क्या पाया, हमने पाया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, अर्थात ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो इसी प्रकार से अगला प्रॉब्लम भी आप लोग कर ले जाएंगे। दूसरा सवाल आपके सामने है, x³ - 4x² + 5x - 2, इसके 3 शून्य 2 है, 1 है, 1 है। सवाल नंबर 1 की बात लगाने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9670203072 पर आप कमेंट कर सकते हैं, तो साल भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। भाई त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए कुछ दिया गया है, जिसके शून्यकों का योग पहला है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 3, हमारे यहाँ 3 मुख्य बातें दी गई हैं, उन 3 मुख्य बातों का मान भी दे दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होगा कि हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो मान लिया शून्यक अल्फा बीटा गामा है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस ये बात कर रहा है कि जिसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2 शून्यकों को एक साथ लेकर मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और उनके गुणनफलों का योग मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा कितना है -7। तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा ये कितना है -14। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो सूत्र है उसका अनुपालन करेंगे। x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होने वाला है, ये हमारा हो गया इनपुट, ठीक है ना। इसी इनपुट में इन मानों को रखेंगे, आउटपुट में मेरा आंसर मिल जाएगा। मतलब x³ माइनस इसका मान कितना है 2, बाहर कौन है x², इसके बाद में इसका मान कितना है -7 प्लस माइनस -7, यहाँ क्या है x माइनस अल्फा बीटा गामा का मान कितना है माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। यही हमारा त्रिघात क्या हो गया है, एक बहुपद हो गया। मतलब फार्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर YouTube से पढ़ाई करना है तो आप अपने कॉपी किताब को साथ में लेकर बैठे, और अगर नोट करने की आवश्यकता है तो वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अल्फा a माइनस बी, बीटा कितना था, ये था, गामा कितना है a प्लस बी। तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आइएगा देखते हैं। सबसे पहला चीज हमें a का और b का मान ज्ञात करना है, उसके लिए हम कुछ माइंड मेकअप करेंगे। माइंड मेकअप ये करना है, अगर हम तीनों को जोड़ दें तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब b से b कैंसिल हो जाएगा तो एट लास्ट में क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो आइएगा, सबसे पहला चीज
त्रिघात बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 की तुलना अब की बार हम कैपिटल से करेंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी सवाल में आ चुके हैं। की तुलना ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर, तुलना जब हम कर देंगे तो a का मान कितना मुझे मिलेगा, x³ के बगल a, x³ के बगल कितना है 1। फिर b का मान कितना मुझे मिलेगा -3, c का मान कितना मिलेगा 1, d का मान कितना मुझे मिलेगा 1 मिलेगा। पहला चीज हमने अभी बताया कि हमारे पास 3 फार्मूले हैं, 3 में कौन सा लगाना है, तीनों शून्यकों का योगफल लेकर चलना है। तो आइएगा, जैसे कि पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस b/a, दूसरा फार्मूला ये, तीसरा फार्मूला हमारे पास ये है। तो हमें यहाँ अपने माइंड को ये देखना है कि कौन से सब मतलब इसमें से फार्मूला सेलेक्ट किया जाएगा। अगर हम इस फार्मूले को यहाँ सेलेक्ट कर दे तो क्या होगा, तीनों शून्यकों का योग होगा, और जब तीनों शून्यकों का योग हो जाएगा तो इस b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरा एक अननोन बचेगा ये, जो कि वो फाइंड हो जाएगा। तो आइएगा देखते हैं सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना होता है -b/a। तो आइएगा, अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है a माइनस b, बीटा का मान कितना हमारे पास है ये, गामा का मान कितना है a प्लस b, माइनस b का मान कितना है -3, a का मान कितना है 1, माइनस माइनस प्लस, b से b कैंसिल, ये 3 टाइम तो 3a बराबर माइनस माइनस प्लस। तो इस कंडीशन में a बराबर कितना मुझे मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम अब की बार लगाएंगे ये फार्मूला अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस d/a। तो अल्फा का मान कितना हमारे पास है a माइनस b, उसके बाद बीटा का मान कितना है a, गामा का मान कितना है a प्लस b, उसके बाद d का मान कितना है 1, a का मान कितना हमारे पास है 1। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हम a का मान रख दें तो हो जाएगा 1 माइनस b इंटू 1 प्लस b माइनस 1। कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, जहां जहां a था तहां हम a के जगह पर 1 रख दिए हैं। इसके बाद बचेगा 1 प्लस b 1 माइनस b, वर्गांतर का फार्मूला 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल -1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस उधर जाएगा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल 2, तो b इक्वल कितना हो जाएगा √2, b इक्वल हो जाएगा √2। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमने b का भी मान निकाल लिया, आप लोग नोट कर लीजिए। और फिर और ध्यान दीजिएगा, त्रिघात बहुपद जो हमारे पास था, हमने पहले उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म से उसका कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद उनके फैक्ट मतलब कॉफिशिएंट हमने पा लिया। कॉफिशिएंट पाने के बाद हमने क्या किया कि अल्फा बीटा गामा माइनस b/a फार्मूला होता है। हमने अल्फा को ये माना, बीटा को ये माना, गामा को ये माना, हमने सारे वैल्यू पुट कर दिए, हमें मिल गया वैल्यू a का। इसके बाद फिर हमने लगा दिया फार्मूला अल्फा बीटा गामा माइनस d/a, हमने सारे वैल्यू को पुट कर दिया, साथ साथ a के भी मान को भी रख दिया, और रखने के बाद b स्क्वायर बराबर 2, तो b इक्वल प्लस माइनस √2 हो गया। आप अगर चाहते हैं इस फार्मूले से लगाने के लिए तो ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।
ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12। हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार से ये हमारा फैक्टर, ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग के पास एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 था, हम लोग फैक्टर करके इसके शून्य ज्ञात करते थे, ठीक है ना, -3 -2। उसी प्रकार से त्रिघात दे दिया है, कोई बात नहीं है, आइएगा त्रिघात में ही द्विघात छिपा हुआ है। तो सबसे पहला चीज जो हमारे पास त्रिघात बहुपद है एक्स क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, हमें इसका फैक्टर ज्ञात करना है। सबसे पहला चीज इसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हम इसके चूंकि 3 फैक्टर होंगे, अब उस 3 फैक्टर में से कोई एक फैक्टर पहले खोज लेते हैं। वो फैक्टर कैसे खोजते हैं, x इक्वल मान रखकर +1 -1 +2 -2 +3 -3 etc। जिस वैल्यू के लिए इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात हम कह सकते हैं कि हाँ उसका एक शून्य को होगा, और जब एक शून्य को हो जाएगा तो हमारे 2 और शून्य भी आसानी से ज्ञात हो जाएंगे। तो आइएगा, हमारे पास यहाँ 2 तरीका है। फर्स्ट मेथड, हमें पता है क्योंकि 12 का फैक्टर जो होगा वो होगा 2 6 12, 2 3 6, तो इसमें 2 भी हमारा एक क्या है, छिपा हुआ है। तो पहला चीज हम क्या करते हैं, x इक्वल -2 रखने पर जहां जहां x होगा वहां वहां -2 रखेंगे। -2 का क्यूब प्लस 9 -2 का स्क्वायर 20 -2 प्लस 12। अब क्या होगा, माइनस का क्यूब करेंगे -2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस, ठीक है ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 9 चौक 36 36 प्लस माइनस माइनस 40 प्लस इतना। हम प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ेगा ही जुड़ेगा 48, इसको भी ऐड कर लेते हैं 6 2 8 3 1 4 प्लस माइनस 0। भैया ये क्या हो गया, तो 0 हो गया। इसका ये मतलब है कि ये x इक्वल -2 इसका एक शून्यक है। अगर इसका एक शून्यक होगा तो x माइनस से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x + 2 इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। तो कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे, x के विभिन्न मानों को रख करके जिस मान के लिए 0 हो जाएगा उसका एक शून्य होगा तो उसका फैक्टर मिल जाएगा। तो हमने x इक्वल -2 पर तुरंत 0 पा लिया, और जब 0 पा लिया तो अगला हमारा काम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे। अतः किसके लिए 0 मिला है, -2 के लिए। अतः x + 2 त्रिघात बहुपद x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 का एक गुणनखंड है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें से भाग दे रहे हैं, भाग दे देंगे तो x³ प्लस 9x स्क्वायर 20x इतना भाग दे देंगे x + 2 का भाग देंगे, जाहिर सी बात है शेष पर 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि वो इसी का एक अंग है। 1 घात 3 घात कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना हो जाएगा x³ 2x स्क्वायर। इसे काटना है, हटाना है तो घटाना है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हट गया। और यहां प्लस माइनस घटेगा 9 टाइम 2 टाइम 7 टाइम, क्या बचेगा x², क्या ऐड कर देंगे 20x, भाग कितनी बार जाएगा 7 टाइम। यहाँ का घात 1 घात 2 घात कितनी बार जाएगा 1 घात, हो जाएगा 7x², 7 दूनी 14x, पुनः हटाना है तो घटाना है, ये हो गया। और कितना बचेगा, प्लस माइनस घटेगा, कितना बचेगा 6x। इसके बाद में
प्लस क्या बचेगा, इतना बचेगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 6x इतना, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब भागफल ये आया है। अब जो भागफल मुझे मिला है, जो भागफल मुझे मिला उसी का मुझे कर देना है फैक्टर। तो फैक्टर तो बचपन सीखते हुए चले आ रहे हैं। 6 करने 6 6 7, अर्थात इसका फैक्टर होगा x प्लस 6 और x प्लस कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या होगा, पहला शून्य -6, दूसरा शून्य -1, तीसरा शून्य -2। ध्यान दीजिएगा, यही हमारे स्त्री घात बहुपद के क्या होंगे, शून्यक होंगे। अगर उत्तर की जांच करना है तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, हम सारे वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। पुट कर देंगे x³ माइनस -6 -1 -2, अगर सभी को ऐड कर दें तो कितना मुझे मिलेगा, -9, ये मिल गया। एक्स स्क्वायर अल्फा बीटा ये मान लेते हैं अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया और ये गामा हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, अल्फा बीटा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, गुना करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 6 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस सूत्र वाला, अब बीटा है और गामा है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12, फिर क्या है बाहर यक्स, अल्फा बीटा गामा, गुणा करेंगे 6 करने 6, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12, प्लस माइनस माइनस। अब इसको हल कर लेते हैं, x³ माइनस माइनस प्लस 9x² प्लस 6 2 8 और इतना ऐड कर देंगे, हो जाएगा 20x प्लस माइनस माइनस 12। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चूंकि -12 प्लस 12 कहीं गलती है, गलती कहाँ है, सूत्र में गलती है। यहाँ होना चाहिए क्या, माइनस, यहाँ भी क्या होना चाहिए, माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल जो था वो मैंने प्रूव कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी त्रिघात बहुपद रहेगा उसका शून्य ज्ञात करना होगा तो पहले उसका एक फैक्टर ज्ञात कर लीजिए, और फैक्टर ज्ञात करने के बाद इसमें क्या करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आपका बचता है भागफल, उस भागफल का भी फैक्टर कर दीजिए, उसके बाद आपके शून्य मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो शून्य हैं इसके -6 -1 -2 सवाल नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है, x³ माइनस x² प्लस x प्लस 3 का एक शून्य a है, तो a का ही मान ज्ञात करना है। तो आइएगा, चूंकि त्रिघात बहुपद x³ माइनस ax² प्लस x प्लस 3 का एक शून्य कितना है भैया, a है, का एक शून्य a है। अतः ध्यान दीजिएगा, अगर शून्य होगा तो जहां जहां x होगा वहां ये रखेंगे, ओवरऑल कितना मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा। तो हो जाएगा a³ माइनस a, फिर है a² a प्लस 3 इक्वल 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि उसका एक शून्य है, शून्य होगा तो इस बहुपद का मान 0 के बराबर होगा। a का क्यूब a² माइनस a³ a प्लस 3 इक्वल 0, कैंसिल, a प्लस 3 इक्वल 0, एक को कितना मुझे मिल गया, -3। यही क्या हमारा है आंसर, नोट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारे पास है वो हमारे पास एक बहुपद है px, और px का मान जो है x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्य को, कोई भी दो शून्य का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। तो आइएगा, पहला चीज मान लिया त्रिघात बहुपद x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 के शून्यक अल्फा
बीटा हुआ गामा है। हमने मान लिया कि जो हमारे त्रिघात बहुपद थे वो x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24 है, और हमने मान लिया इसके शून्य का अल्फा बीटा हुआ गामा है। चूंकि दिया है कोई भी दो शून्य मान लेते हैं, कोई भी दो शून्य को गुणनफल मान लेते हैं। चूंकि दिया है अल्फा इंटू बीटा इक्वल इतना। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है मुझे, थोड़ा सा और एक बार पुनः लिख देते हैं। x³ माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 24। अगर इसकी तुलना आप लोग क्या करेंगे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से कर देंगे तो आपको कुछ मान मिल जाएंगे। क्या मान मिलेंगे, पहला चीज a बराबर आपको 1 मिल जाएगा, b बराबर -5 मिल जाएगा, c इक्वल -2 मिल जाएगा, और d इक्वल कितना मिलेगा 24 मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों को इसके ज्ञात करना है। तो पहला चीज फार्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई ए। तो यहां से चूंकि अल्फा और बीटा का मान हमें दिया है, कितना दिया है 12 इंटू गामा माइनस डी का मान मुझे कितना दिया है 24, ए का मान मुझे कितना दिया है 1। इसके बाद क्या करेंगे, 12 के 12, 12 दूनी 24, गामा का मान मुझे मिल गया -2, गामा का मान मुझे मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला जो काम होगा मुझे अभी अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। तो चलते हैं इसी क्रम में आगे। हम लोग अब की बार कौन सा लगाएंगे फार्मूला, अल्फा बीटा, बीटा गामा, और फिर गामा अल्फा इक्वल सी बाई ए। तो अल्फा बीटा का मान कितना है 12, दोनों में से कुछ कॉमन है गामा, क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल सी बाई ए। सी का मान कितना हमारे पास है -2, ए का मान मेरे पास कितना है 1। यहां से क्या होगा, अगर इसको हल करना चाहें तो 12 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। गामा का मान कितना है -2, अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल 14, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अब की बार और क्या दिया है अल्फा बीटा इक्वल दे दिया गया है इतना, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग यूज करेंगे सर्वसमीका। अगर सर्वसमीका यूज करना चाहते हैं तो इसको प्लस वाला है माइनस का लगाएंगे फार्मूला, और इसके बाद में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ध्यान दीजिएगा कभी भी प्लस का हो तो लगाएंगे फार्मूला माइनस का हो तो लगाएंगे फार्मूला प्लस का। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 14 है, और इसके बाद इसका होल स्क्वायर, अब फिर उसके बाद में -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का मान हमारे पास कितना है इतना है। अब आइएगा यहां से क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा यहां से क्या होने वाला है, अब की बार क्या होने वाला है ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा, यहां से एक त्रुटि हुआ है, 2 1 2 2 7 14, यहाँ हो जाएगा आपके पास 7, और यहाँ भी जाएंगे 7, और इसका स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 12 चौक 48। तो इस प्रकार से अल्फा माइनस बीटा कितना बचेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 1, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना मुझे मिलेगा 1 मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 हो गए। ध्यान दीजिएगा समीकरण नंबर तो हमारे पास 3 मिल गए। अब नाउ यूज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दैट्स मींस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ऐड कर लीजिएगा समीकरण 1 व 3 से। तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा माइनस बीटा 1 है, बीटा से बीटा कैंसिल, जोड़ने पर तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा 7 और 1 8, अल्फा बराबर कितना मुझे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अल्फा का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देते हैं, तो आइए का मान समीकरण किस में रख दे भाई, समीकरण मान लेते हैं हमने रख दिया 1 में ही रख दिया। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे जब, तो समीकरण 1 कितना हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा,
अल्फा हमारे पास 4 है, बीटा ये है इक्वल 7 है, बीटा प्लस उधर जाएगा कितना हो जाएगा -7 -4 कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, जो हमारा शून्यक है तो पहला शून्यक अल्फा 4 है, बीटा कितना है 3 है, गामा कितना है -2 है। तो इस प्रकार से इस सवाल के ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। इस प्रकार से हमारे ये शून्यक 4, 3, -2 है, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। आंसर हो गया यही, नोट कर लीजिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर 9670203072 है। इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो हम आपके लिए ही हैं, हम आपके सुविधा के लिए ही यह काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बार पुनः इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हर पल सहायता करेंगे।